अभी 1 साल भी नहीं हुआ था मोहन और सुधा की शादी को, और दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात पर। जरा सी अनबन हुई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। वैसे दोनों बराबर पढ़े लिखे, दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त, तो दोनों का ईगो भी बराबर था। वहीं पहले मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों झुकूं। 3 दिन हो गए थे पर दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कल सुधा ने ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए। पोहे में मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुधा ने चखा नहीं तो उसे पता भी नहीं चला, और मोहन ने नाराज़गी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता ख़त्म कर लिया, मगर एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे की वजह से सर्दी में भी वह पसीने से भीग गया था। बाद में जब सुधा ने ब्रेकफास्ट किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार उसे लगा कि वह मोहन से सॉरी बोल दे, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई। अगर तुम पहले झुकी तो फिर हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। और वह चुप रह गई। हालांकि उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध हो रहा था। अगले दिन संडे था तो मोहन की नींद देर से खुली। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। उसने सुधा की साइड देखा, वह अभी तक सो रही थी। ये तो रोज जल्दी उठकर योगा करती है, खैर मुझे क्या, मोहन ने सोचा। उसने किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। 10 बजे तक जब सुधा नहीं जगी तब मोहन को चिंता होने लगी। कुछ हिचकते हुए उसके पास गया। सुधा, 10 बज गए हैं, अब तो जागो। कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 बार बुलाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तब वह परेशान हो गया। उसने सुधा का ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे तो बहुत तेज बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बनाकर लाया। सुधा को अपने हाथों का सहारा देकर बिठाया और पीठ के पीछे तकिया लगा दिया। उसे चाय दी। कोई दिक्कत तो नहीं चाय पकड़ने में? क्या मैं पिला दूं? मोहन के कहने का अंदाज और उस अंदाज में इतना प्यार देखकर सुधा हैरान थी। मैं पी लूंगी, सुधा ने कहा। मोहन भी बेड पर बैठकर ही चाय पीने लगा। इसके बाद तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूं। सुधा चाय पीते पीते भी उसे ही देख रही थी। कितना परेशान लग रहा था, कितनी परवाह है मोहन को मेरी। कहीं से भी लग नहीं रहा कि 3 दिन से हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, और मैं इसे छोड़कर मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। क्या हुआ? मोहन ने उसे परेशान देखकर पूछा। सिर में ज़्यादा दर्द तो नहीं है? अगर है तो बताओ, मैं सहला देता हूँ। नहीं मोहन जी, मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं?
हाँ बिल्कुल, मोहन ने सहज भाव से कहा। सुधा ने कहा, इतने दिन मैं आपसे बात भी नहीं कर रही थी और उस दिन ब्रेकफास्ट में मिर्च भी बहुत ज़्यादा थी। तुम बहुत परेशान हुए, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो, क्यों? हाँ, परेशान तो मैं हूँ तुम्हारी तबीयत को लेकर। तुम ठीक जो नहीं लग रही हो। रही बात झगड़े की, तो जब जिंदगी भर साथ रहना ही है तो कभी कभी बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे, रूठना मनाना भी होगा। दो बर्तन जहाँ हो वहाँ कुछ खटपट तो होती ही है। समझी कि नहीं मेरी प्यारी अर्धांगिनी? सही कह रहे हो, कहते हुए सुधा ने मोहन को गले से लगा लिया। मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया, अब कभी मेरे और मोहन के बीच ईगो नहीं आने दूंगी।